सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने इस मुलाकात के दौरान ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जो लगातार जानकारी इंडिया टीवी आपको दे रहा था उस पर मुहर लग गई है। बड़ी खबर, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। जी देवेंद्र बताएं। जी हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री अभी तक थे, उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे दिया था। वो इस्तीफा भी राज्यपाल को दे दिया गया है और आज फिर से नई सरकार का जो शपथ ग्रहण होगा वो 1 बजे का, हमें सोर्सेस के द्वारा समय ये बताया जा रहा है कि 1 बजे के लगभग नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पे सरकार ये नहीं चाहती कि किसी प्रकार का कोई अनिश्चितता का वातावरण रहे और उस लिहाज से बहुत जल्द ये घटनाक्रम बदला जा रहा है और जेजेपी के साथ अलग होने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसको अंजाम तक पहुंचा दिया गया एक तरीके से। और इसके बाद अब जो नई सरकार बनेगी उसमें जेजेपी गठबंधन में नहीं होगी, यानी कि जेजेपी कोटे का कोई भी मंत्री नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला ने ऑलरेडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना इस्तीफा दिया था, जिसे मनोहर लाल खट्टर ने राजभवन में अपने इस्तीफे के साथ उप मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा गया था, इस दौरान ही इस्तीफा दे दिया गया है। दुष्यंत चौटाला पहले ही मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे चुके थे, तो यानी ये भी राज्यपाल को सौंप दिया गया है। हरियाणा से बड़ी खबर और इंडिया टीवी की खबर पर भी मुहर। मनोहर लाल खट्टर का सुबह से ये जानकारी आ रही थी कि वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम बन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नायब सैनी का नाम भी इसमें लगातार आगे चल रहा था और उनके बैकग्राउंड को भी अगर देखें तो बहुत ही एक अच्छी कैंडिडेट साबित हो सकते हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए। इस पर आगे देवेंद्र आप जानकारी देंगे। नायब सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी जा सकती है। देवेंद्र, क्या नायब सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी जा सकती है? क्या वो सीएम होंगे? इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही दुष्यंत चौटाला उन्होंने पहले ही अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया था और इसलिए जो खबर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी कि उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियां भी लौटा दी थी, इसका इंडिकेशन तो लगातार आ ही रहा था कि गठबंधन टूट के कगार पर आ चुका है। बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की आवश्यकता थी और इस इस्तीफे के साथ आप ये समझ जाएं कि वो अनाउंसमेंट हो गया है, गठबंधन टूट गया है। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। अब अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नायब सिंह सैनी, जो लगातार इंडिया टीवी पर आप एक नाम फ्लैश होता देख रहे हैं, उन्हें कमान सौंपी जा सकती है। देवेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो इस नाम को लेकर क्या चर्चा चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में? चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें तो खबर साफ हो चुकी है। मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं और आज ही नए मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ली जाएगी। देवेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, नया मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, या तो मनोहर लाल खट्टर या नायब सैनी, इन्हीं दोनों नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। चर्चा संजय भाटिया को लेकर भी हो रही है, लेकिन जो ज़्यादा क्लोज फाइट बताया जा रहा है उसमें यह कि अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये सहमति दी है कि नहीं, मनोहर लाल खट्टर को वहाँ से हटा के करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, जिस बात के बारे में बहुत सारे नेता, प्रदेश के बहुत सारे नेता इस बात को बता रहे हैं, तो वो अगर हकीकत है तो नायब सैनी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछड़े कम्युनिटी से आते हैं, कुरुक्षेत्र से अभी सांसद हैं, हालांकि वो विधायक नहीं हैं और वैसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि फिर विधायक का चुनाव कराया जाना, उन्हें विधायक की सदस्यता लेनी होगी, वो सारे मसले रहेंगे। लेकिन वो एक नाम प्रमुखता से बताया जाता है कि गैर जाट ही बीजेपी को चयन करना है और गैर जाट के हिसाब से वही एक नाम ऐसा है जो कि सबसे प्रमुखता से जिस नाम को लेकर चर्चाएँ चल रही है। मीनाक्षी जी, एक जो पॉसिबिलिटी हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे थे कि देवेंद्र, ऐसी संभावना बनती है कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी हो जाएं।
इस पर क्या अपडेट? अपडेट तो कोई नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर उसके राजनीतिक पहलू कि अगर ऐसा हो तो फिर पार्टी के लिए लिहाज से कैसी स्थिति रहेगी, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। जैसे चुनाव आयोग के लिहाज से सबसे पहले बात कर लें तो अगर दो चुनाव के बीच में 6 महीने का गैप होता है, 6 महीने या उससे कम का गैप होता है, तो चुनाव आयोग उनके चुनाव एक साथ करा सकता है। अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होना है, अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है, तो आप समझ सकती हैं कि 6 महीने के स्टेज के भीतर वो है, तो चुनाव आयोग उस चुनाव को एक साथ करा सकता है। इसमें तकनीकी तौर पर चुनाव आयोग के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात राजनीतिक कर लें कि क्या बीजेपी को, अगर ऐसा बीजेपी करती है या करना चाहती है तो उसमें उसका फ़ायदा होगा। और इस लिहाज से कि प्रदेश में हरियाणा बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से आप बात कीजिए पिछले 1 सालों में तकरीबन, तो बार बार इस बात को कहते थे कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बेहतर हुआ कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव करा लिया जाए। फिर मोदी फैक्टर के सामने खट्टर का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा और नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत आसानी के साथ लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा में बीजेपी की नैया पार लगा देंगे। इस तरह की बात प्रदेश के बहुत सारे नेता कहते थे, लेकिन पिछले दिनों जब वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए थे एक तरह से लोकसभा चुनाव का आगाज़ करने कैंपेन का, और उनके साथ प्रभारी विजयंत पांडा भी थे, उस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात के संकेत नहीं दिए थे कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराए जाएं। और ये तब हुआ था जब प्रदेश के कई नेताओं ने अपनी राय रखी थी कि प्रदेश के चुनाव भी साथ ही क्यों न करा दिया जाए। तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिर्फ इतना कहा था कि फिलहाल आप लोग लोकसभा की सभी 10 सीटों को जीतने का टारगेट रखिए और उस पर काम कीजिए, उस लिहाज से काम कीजिए। तो वहाँ पर कोई संकेत उन्होंने नहीं दिए थे कि हाँ विधानसभा चुनाव भी हम लोग सोच रहे हैं कि साथ कराया जा सकता है। तो स्थिति ये है कि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं। पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से आप समझ सकती हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि मात्र 6 महीने का कार्यकाल हो कि आप किसके साथ करा लेंगे या फिर एक नया चेहरा देके उसके साथ 6 महीने बाद जाना चाहेंगे। इसके लिए फिलहाल इंतजार करना रहेगा जी। और क्या आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली जाएगी या फिर वो मनोहर लाल खट्टर लेते या कोई नया चेहरा होता है, वो तो दिलचस्प होगा देखना। लेकिन क्या आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ भी होगी? जी हाँ, जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है वो लगभग 1 बजे का टाइम दिया गया। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आगे पीछे होते हैं, लेकिन वो आज ही शपथ लेने की तैयारी है, क्योंकि इसमें बहुत अनिश्चितता के माहौल में बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। और वहाँ पे हम सभी जानते हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट के सपोर्ट से कुछ इंडिपेंडेंट का सपोर्ट इस सरकार को है, और उस सपोर्ट के सहारे आप आंकड़ा अगर 48 तक पहुँचा पाएंगे अपने बहुमत का, तो वो इंडिपेंडेंट के सहारे, क्योंकि जेजेपी अब आपसे अलग हो चुकी है, तो उस कंडीशन में अनिश्चितता का माहौल देना निश्चित तौर पर पार्टी ये कतई नहीं चाहेगी। और समझा जा सकता है कि आज का जो समय हमें बताया जा रहा है वो 1 बजे के आसपास से कि नई सरकार का फिर शपथ ग्रहण भी हो सकता है। हालांकि ये फैसला राज्यपाल करते हैं, क्योंकि राजभवन अपनी सुविधा के हिसाब से एक समय देता है, मुख्यमंत्री अपना दावा पेश कर देते हैं या विधायक दल का जो बहुमत है वो दावा पेश कर देता है, और वो फिर उसके बाद राजभवन अपनी सुविधा के हिसाब से वो टाइम देते हैं। लेकिन लगभग तय मानिए कि आज ही वो होगा। जी, एक तस्वीर आ रही है देवेंद्र, वो भी फिर हम दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीर आप देखिए, जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को दिखाएं। इसमें नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो बीच में दिखाई दे रहे हैं वो नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं, और हाथों में गुलदस्ते भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो व्हाइट कुर्ता और ब्राउन जैकेट में आप देख रहे हैं, और हाथ में एक पौधा भी दिखाई दे रहा है। अर्जुन मुंडा एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है। जो पौधा भी इन्हें भेंट किया जा रहा है, अब इसका अर्थ हम क्या समझें? नायब सिंह सैनी जिनका नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है कि अब वही अगले सीएम होंगे, तो क्या देवेंद्र हम ये समझे कि इंडिकेशन साफ है? इस तस्वीर के हिसाब से ना समझे, इंफॉर्मेशन के हिसाब से जरूर है कि एक टॉप सोर्स ने हमें ये बताया है कि खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को बनाया जा रहा है। वो बड़े सोर्स हैं, हरियाणा के सोर्स हैं, लेकिन दिल्ली के सोर्स नहीं। और दूसरी चीज़ की तस्वीर के हिसाब से मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि तस्वीर में अगर आप देखें तो उनके साथ सुनील बराला भी हैं, और एक तरफ अर्जुन मुंडा की एक तरफ अगर नायब सैनी है तो दूसरी तरफ सुनील बराला भी हैं, जो कि अभी वहाँ पे राज्यसभा के सांसद के तौर पर उनका चयन किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी। ऐसे में अगर केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी आ रहे हैं, आप देखें तो विप्लव देव जो कि हरियाणा प्रदेश प्रभारी हैं,
वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश अध्यक्ष को जाना ही होता है बतौर प्रोटोकॉल, पार्टी के प्रोटोकॉल, कि आप उन पार्टी के बड़े नेताओं का स्वागत करें, फिर उनको लेकर जाएं। तो इस तस्वीर के आधार पर वो चयन करना मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी। इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि नायब सैनी प्रमुखता से उनका नाम ज़रूर है मुख्यमंत्री के लिए। और इसके पीछे कारण भी बड़े स्ट्रॉन्ग जो नजर आ रहे हैं। अगर कास्ट इक्वेशन के तौर पर भी देखा जाए, अगर उनके अभी तक के पॉलिटिकल करियर को भी देखा जाए, तो नायब सिंह सैनी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए। हाँ बिल्कुल, और उनके पूरे अगर ग्राफ को आप देखें तो एक तो खांटी बीजेपी परिवार के व्यक्ति हैं, बहुत नीचे से उन्होंने शुरुआत की है। युवा मोर्चा में रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, किसान मोर्चा में रहे हैं, अलग अलग लेवल पे उन्होंने लगातार काम किया है। उसके बाद उनको 2019 का लोकसभा का चुनाव में टिकट दिया गया कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के अपने एक सांसद का टिकट काट के बीजेपी ने इनको दिया था टिकट। उसके बाद नायब सैनी को, और 2019 का चुनाव उन्होंने जीता, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उनको। तो जाहिर तौर पे पार्टी लगातार उन पे भरोसा कर रही है, और बहुत सिंपल सहज व्यक्तित्व के धनी है, वैसे ही जैसे मनोहर लाल खट्टर हैं। और ये बीजेपी की मुझे लगता है कि एक सोची समझी नीति ये रहती है इस लिहाज से कि हरियाणा में खास तौर पर एक तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस या जो क्षेत्रीय दल हैं वहाँ पे एग्रेसिव नेता को अपने लीडर के तौर पे आगे करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक सौम्य चेहरा को मनोहर लाल खट्टर के तौर पे अपना प्रमुख चेहरा बनाए रखा। ऐसे में अगर मनोहर लाल खट्टर को आप हटाते हैं तो निश्चित तौर पे नायब सैनी जैसा चेहरा वहाँ पर बहुत आसानी के साथ फिट बैठता है। और लेकिन बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी के कई बड़े नेता इस बात को बाकायदा बता रहे हैं कि हाँ, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर और आई थी, और इसमें सोर्सेज ये कह रहे थे कि जेजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। देवेंद्र, अव्वल तो पहले तो वो सरकार से बाहर हो गए, दूसरा लोकसभा चुनाव उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बीजेपी 10 सीट के लिए तैयारी कर रही है, और ये कि इस टूट के बाद जेजेपी के विधायक हो सकता है जेजेपी से टूटकर कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हों। इससे जुड़ी हुई कोई और इंफॉर्मेशन देवेंद्र, जेजेपी को कितना नुकसान? मीनाक्षी, बिल्कुल मीनाक्षी, ये क्योंकि मोमेंटम बीजेपी के साथ है और राजनीतिक माहौल के हिसाब से, धारा के हिसाब से कुछ विधायकों के, कुछ सांसदों के बहने की, कुछ नेताओं के बहने की प्रवृत्ति रहती है आमतौर पर। तो ऐसे में अगर हरियाणा में माहौल की बात करें तो सबको ये समझ में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में माहौल क्या होगा। सबको ये समझ में आ रहा है कि उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव होंगे या अगर 7 चुनाव होते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में बीजेपी के साथ जाना ज़्यादा मुफीद बैठेगा। सरकार के साथ आप रहते हैं तो बतौर विधायक आप कई सारे काम अपने क्षेत्र में कराते हैं, कई सारे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आपको दिक्कत नहीं होती है, अधिकारियों के साथ आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा आसानी के साथ होता है। वो दिक्कत किसी भी विधायक के साथ होती है। तो और बीजेपी तो अभी जिस रूप में दिख रही है, किसी भी नेता को देखें तो उसका फर्स्ट चॉइस ऐसा लगता है कि वो बीजेपी में आना चाहता है। बीजेपी छोड़ के अभी वही जा रहे हैं जिनको बीजेपी छोड़ दे रही है। जैसे जेजेपी के साथ गठबंधन अगर बीजेपी को चलाना होता तो बीजेपी आराम से 1 या 2 सीट को ऑफर करती है और जेजेपी वो लेती। बीजेपी ने वो काम नहीं किया, इसलिए जेजेपी अलग हो रही है। राजस्थान में भी अभी एक जाट नेता को आपने देखा, राहुल कस्वा, जो कि चूरू से बीजेपी के सांसद हुआ करते हैं अभी तक 2019 से 24 वाले टर्म में, उनको लेकर भी पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तब वो कांग्रेस में गए। तो अभी तो सबका फर्स्ट चॉइस बीजेपी ही रहता है, और ऐसे में जेजेपी के द्वारा ये कोशिश तो होगी जेजेपी के कुछ विधायकों की, अगर वो बीजेपी के साथ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर उनकी स्थिति रहेगी। हालांकि उन नामों को लेकर अभी बात करना इस लिहाज से ठीक नहीं रहता कि ऐसे माहौल में बहुत सारी गॉसिप्स भी चलते हैं, और उस तरह के नाम को प्रोजेक्ट करना कि हाँ ये छोड़ सकते हैं या ये जा सकते हैं, तब तक ठीक नहीं होता जब तक वो विधायक खुद इस बात को ना कहें। तो जो खबरें बड़ी एविडेंट है और बड़ी सामने है, प्रत्यक्ष है, वो ये कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, और आज ही नए मुख्यमंत्री की भी शपथ ग्रहण की भी खबर है।